हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर्स। इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे, जैसे रेसिमिक कॉन्ग्लोमेरेट्स देखेंगे क्या होता है, रेसिमिक कंपाउंड देखेंगे, रेसिमेट्स देखेंगे, सीडो रेसिमेट्स वगैरह ये भी देखेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देखेंगे जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं कम से कम टाइम में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और ताकि ये समझ में भी आ जाए, ऐसा भी ख्याल रखूँगा। ठीक है, देखो रेसिमिक मॉडिफिकेशन है मिक्सचर क्या रहता है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन है मिक्सचर का मतलब रहता है किसी भी कंपाउंड के अगर हम दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स लेंगे, दो एनंशियोमर्स लेंगे और उनका मिक्सचर बनाएंगे, वो मिक्सचर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया तो हम उसको कहते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर है। इसको मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। तो इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट्स अ मिक्सचर हैविंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एनंशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड। ये याद रखना, एनंशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड इन इक्वल क्वांटिटीज़, ये आपको याद रखना। एक तो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए और सेम कंपाउंड के दो एनंशियोमर्स होने चाहिए। उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अब ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड की। ये है लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये दो आइसोमर्स बनाएगा फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अब इसके जो दो आइसोमर्स है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दो एनंशियोमर्स। एक ही ये लैक्टिक एसिड, ये है एक एनंशियोमर, इसको मैं लिखूँगा E1। दूसरा है ये एनंशियोमर, इसको लिखूँगा मैं E2। इसका OH जो है कायरल सेंटर पे जो OH है वो राइट साइड में, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये D आइसोमर है। सॉरी, ये D, कैपिटल D लिखूँगा मैं। और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में, तो इसको लिखूँगा मैं L आइसोमर। या अगर आप कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखेंगे, ये वाला जो आएगा ये आएगा R और ये आएगा S। तो दीज आर टू डिफरेंट एनंशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। अब अगर इन एनंशियोमर्स में से मैं अगर ये एक एनंशियोमर लूँगा, सपोज ये वाला, कौन सा वाला, R वाला, और ये 100% लूँगा मैं सिर्फ ही, और इसका मिक्सचर बनाऊँगा, तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 100% प्योर और लैक्टिक एसिड लेता हूँ एक चेम्बर में, ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाता हूँ, ये बन गया सोल्यूशन। तो ये ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है और ये लाइट को रोटेट करेगा सपोज टुवर्ड्स राइट, तो मैं इसको बोलूँगा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब दूसरे अलग चेम्बर में लूँगा मैं दूसरा एनंशियोमर, प्योर एनंशियोमर 100% S लैक्टिक एसिड, S लैक्टिक एसिड, तो ये भी ऑप्टिकली प्योर है। ये अलग चेम्बर में है, ये अलग चेम्बर में। समझ में आया? तो बोथ आर ऑप्टिकली प्योर और ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। अब अगर मैं सपोज एक चेम्बर लेता हूँ, उसमें मैं 1 ग्राम और लैक्टिक एसिड लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 1 ग्राम और लैक्टिक एसिड, और उसमें ऐड करता हूँ 0.5 ग्राम L लैक्टिक एसिड। क्लियर? याद रखना, 1 ग्राम और लैक्टिक एसिड लिया मैंने, उसमें मैंने क्या ऐड किया? 0.5 ग्राम S लैक्टिक एसिड। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसमें 0.5 ग्राम S और 1 ग्राम और। क्लियर? तो ये इसको मैं बोलूँगा ये ऑप्टिकली इम्प्योर है, ऑप्टिकली इम्प्योर है। इसमें क्या होगा? इसमें जो और वाला है, सपोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और S वाला है वो लीवो रोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे राइट वर्ड्स क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि S वाला एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास में 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम के साथ में आधा ग्राम S मिला दूं, तो इसका मतलब आधे ग्राम की जो प्रॉपर्टी है, आधे ग्राम R की जो रोटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, आधे ग्राम का इफेक्ट कैंसल। अब कितना बचा यहाँ पे? नेट में बचा यहाँ पे 0.5 ग्राम और। ठीक है,
देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, और जो है वो राइट वर्ड्स मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है यानी क्लॉकवाइज, और एस वाला कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पहले सिर्फ और सिर्फ कहाँ करता था रोटेट पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्लॉकवाइज। अब उसमें मैंने एस डाल दिया 0.5 ग्राम, एस वाला करेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? इसका मतलब एस वाला जो है वो आर वाले का जो रोटेशन है वो कैंसिल करेगा, लेकिन क्या पूरे कंपाउंड का करेगा? नहीं, सिर्फ 0.5 ग्राम का करेगा, और 0.5 ग्राम आर बच गया इसमें। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? यस, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव बट इम्प्योर, ऑप्टिकली इम्प्योर। इसमें 100% आर नहीं है, इसमें 100% आर नहीं है, बल्कि अब इसमें आ गया सिर्फ 66% आर और 33% आ गया इसमें एस कंपाउंड। इसको बोलूँगा मैं ये ऑप्टिकली इम्प्योर है, लेकिन इसको मैं रेसिमिक मिक्सचर नहीं कह सकता। समझ में आया? अब यहाँ पे और एक मिक्सचर लेता हूँ, उसमें 1 ग्राम एस लैक्टिक एसिड और 1 ग्राम आर लैक्टिक एसिड डालता हूँ। ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकली इम्प्योर है, ठीक है, ऑप्टिकली इम्प्योर है, मगर इसमें एस और आर इक्वल अमाउंट में है। तो इस मिक्सचर को बोल सकता हूँ मैं, ये मिक्सचर जो ये रेसिमिक मिक्सचर है। क्या है ये? रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन। और ये ऑप्टिकली इम्प्योर है और रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? अब जब दो आइसोमर्स या दो एनंशियोमर्स एक कंपाउंड के दो एनंशियोमर्स जब इक्वल अमाउंट में होंगे एक मिक्सचर में, उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इतना आपको याद रखना है। अब ये तो ऑप्टिकली इम्प्योर है ना? अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखो आर वाला मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो है, सपोज आर जो है वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एस वाला 100 डिग्री रोटेट करता है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे रोटेट करता है लाइट को, ये ऐसे। जब ये बराबर अमाउंट में आएंगे तो आर वाले का जो रोटेशन है वो एस वाला कैंसिल करेगा और एस वाले का रोटेशन आर वाला कैंसिल करेगा। तो नेट जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा यानी अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आया ना? यानी एक एनंशियोमर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो दूसरा एनंशियोमर कैंसिल कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के एनंशियोमर से और एक ही कंपाउंड के एनंशियोमर से। तो इस कंपेंसेशन को, इस कैंसिलेशन को कहते हैं हम एक्सटर्नल कंपेंसेशन। यानी एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब क्या है? जब आर कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन एस कंपाउंड की यानी एस आइसोमर की या एस एनंशियोमर की वजह से कैंसिल आउट हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब कैंसिल आउट कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? 0। अब देखो, अब मैं अगर सपोज लूँगा यहाँ पे 1 ग्राम एस लैक्टिक एसिड, ठीक है, और उसमें डालता हूँ 1 ग्राम और मैलिक एसिड। ये याद रखना, ये लैक्टिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम। तो इस मिक्सचर को मैं रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहूँगा, इट इज़ नॉट रेसिमिक। वाई? क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर का मतलब रहता है जब दो एनंशियोमर्स एक ही कंपाउंड के होंगे, एक ही कंपाउंड के दो एनंशियोमर्स वो भी इक्वल अमाउंट में होंगे एक मिक्सचर में, तब हम उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनंशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनंशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। अगर ऐसा है तो इसको हम रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। या मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर एक लीवो है तो दूसरा डेक्स्ट्रो, अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो और डेक्स्ट्रो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का लूँगा
उसको मिक्स करूँगा, उसको मैं कहता हूँ रेसमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एनंशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। समझ में आया ना? यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो रेसमिक मिक्सचर को हम दिखाते कैसे हैं, मतलब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये है लीवो को दिखाते हैं हम एल से। ये है डेक्स्ट्रो को दिखाते हैं हम डी से। अगर मैं ऐसे लिखूँगा डी एल मीन्स दोनों का मिक्सचर है, इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। या मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस, प्लस का मतलब रहता है डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब रहता है लीवो रोटेटरी। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अगर मैं प्लस माइनस लैक्टिक एसिड लिखूँ, इसका मतलब ये रेसमिक मिक्सचर है। प्लस का मतलब रहता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस का मतलब रहता है लीवो रोटेटरी। समझ में आया? और अगर मैं ऐसा प्लस लैक्टिक एसिड लिखूँ प्लस La, तो ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। अगर मैं माइनस लिखूँ तो लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। अब और एक चीज़, अगर मैं प्लस माइनस लिखूँ या Dl लिखूँ या RS लिखूँ लैक्टिक एसिड का, तब भी इसका मतलब रहता है कि ये रेसमिक मिक्सचर है। यानी चाहे हम Dl लिखें तब भी ये मिक्सचर, अगर हम RS लिखेंगे तब भी ये मिक्सचर, और प्लस माइनस लिखेंगे तब भी ये मिक्सचर। पर कौन सा मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब अगर आपको रेसमिक मिक्सचर का सिंबल दिखाना हो, या तो आप Dl से दिखाओ, या RS से दिखाओ, या फिर प्लस माइनस से दिखाओ। ठीक है, तो ये है रेसमिक मिक्सचर का सिंबल यानी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब यहाँ तक तो हुआ। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रेसमिक मॉडिफिकेशन सॉलिड स्टेट। अगर मैं रेसमिक मॉडिफिकेशन सॉलिड स्टेट में ले लूँ, यानी मैं एक रेसमिक मिक्सचर लेता हूँ और उसको क्रिस्टलाइज कराता हूँ। क्या कराता हूँ? क्रिस्टलाइज। अब रेसमिक मिक्सचर है क्या? रेसमिक मिक्सचर में मेरे पास में एक तो S आइसोमर रहता है और दूसरा R आइसोमर रहता है, या एक L आइसोमर रहता है, दूसरा D आइसोमर, एनंशियोमर्स रहते हैं। जब मैं इनका मिक्सचर बना दूँ, क्या बना दूँ? इनका मिक्सचर, और फिर इसको क्रिस्टलाइज करा दूँ, तो इसके भी क्रिस्टल बनेंगे, इसके भी क्रिस्टल बनेंगे, इसके भी बन सकते हैं, इसके भी। ठीक है, सपोज मेरे पास में D ग्लूकोज है और L ग्लूकोज है, और इन दोनों का मिक्सचर है। अगर मैं इनको क्रिस्टलाइज कराता हूँ, क्या कराता हूँ? क्रिस्टलाइज, तो D ग्लूकोज भी क्रिस्टल्स बनाएगा, L ग्लूकोज भी क्रिस्टल्स बनाएगा। जब ये क्रिस्टल बनेंगे ना, तो हमारे पास में 3 तरह के कंपोजिशंस बन सकते हैं, मतलब 3 तरह के चांसेस हैं। या तो D वाला अलग क्रिस्टल बनाएगा, L वाला बनाएगा अलग क्रिस्टल। ठीक है, या फिर D और L मिलके सेम क्रिस्टल बनाएंगे, यानी एक क्रिस्टल में D भी होगा और L भी होगा, इक्वल अमाउंट में। और एक तीसरा जो चांस है, D और L एक ही क्रिस्टल में होंगे लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, तो वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसके हिसाब से हमारे पास में 3 तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। देखो, एक तरह का जो क्रिस्टल बनेगा वो होगा रेसमिक कॉन्ग्लोमरेट्स। रेसमिक कॉन्ग्लोमरेट्स। रेसमिक कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होता है? सपोज मेरे पास में प्लस आइसोमर है, ये बनाएगा एक क्रिस्टल, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आइसोमर है माइनस आइसोमर, यानी एक लीवो प्रोडक्ट है, दूसरा डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट है, डेक्स्ट्रो आइसोमर एनंशियोमर। डेक्स्ट्रो वाले अलग क्रिस्टल बनाएंगे, लीवो वाले अलग बनाएंगे, लेकिन ये तो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर में बन रहे हैं क्रिस्टल्स। तो इस मिक्सचर को मैं बोलूँगा ये रेसमिक कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा टाइप क्या है? देखो दूसरा टाइप क्या है, एक क्रिस्टल बन गया, उसमें डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, डेक्स्ट्रो लीवो इक्वल अमाउंट में। इसको मैं बोलूँगा रेसमिक कंपाउंड, या बोलूँगा मैं रेसमेट। ये सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा टाइप ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पे एक क्रिस्टल बन गया, इसमें प्लस 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 यानी डेक्स्ट्रो, लेकिन एक आधा इसमें लीवो भी फंस गया, लीवो मॉलिक्यूल फंस गया।
यहाँ पे दूसरा क्रिस्टल बन गया, यहाँ पे लीवो लीवो लीवो, और यहाँ पे एक डेक्स्ट्रो फंस गया। इसको मैं बोलूँगा सीडो रेसिमेट। समझ में आया? जब अलग अलग आइसोमर के अलग अलग क्रिस्टल बनेंगे एक मिक्सचर में, तब बोलेंगे इसको रेसिमिक कॉन्ग्लोमरेट्स। जब क्रिस्टल्स बनेंगे लेकिन उसमें 50% डी और 50% एल होगा क्रिस्टल में, ये जो चकोर बना रहा हूँ मैं, इसका मतलब रहता है क्रिस्टल, तो ये भी एक क्रिस्टल है, तो तब हम इनको बोलेंगे रेसिमेट्स। यानी यहाँ पे हर एक क्रिस्टल में इक्वल अमाउंट है, 50% डी, 50% एल। यहाँ पे क्या है, ये 100% डी, ये 100% एल का बना हुआ है। यानी डी वाले अलग क्रिस्टल बना रहे हैं, एल वाले अलग क्रिस्टल बना रहे हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टल बनता है, यहाँ पे हर एक क्रिस्टल में आधा यानी 50% डी रहता है और 50% एल आइसोमर रहता है। यहाँ पे भी ऐसा ही 50% डी, 50% एल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 75% डी है और 25% एल है। इसमें 75% एल और 25% डी। यानी यहाँ पे जो क्रिस्टल बन गया, इसमें जो एनेंशियोमर्स होंगे वो इक्वल अमाउंट में नहीं रहेंगे बल्कि अनइक्वल अमाउंट में, जबकि यहाँ पे इक्वल में, यहाँ पे तो प्योर। ठीक है, या एक क्रिस्टल बन गया, इसमें 75% डी है और 25% एल। दूसरा क्रिस्टल बन गया, उसमें 75% एल और 25% डी। लेकिन है तो ये रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि इसमें ये सभी इक्वल अमाउंट में ही रहेंगी। देखो जैसे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, इसमें 3 डी 1 एल, यहाँ पे 3 एल 1 डी, टोटल मिला के एल कितने आते हैं, 1 2 3 4, डी कितने आते हैं, 1 2 3 4। समझ में आया ना? ये याद रखना है आपको। अब अगर आप इनके देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्लोमरेट अगर आप देखेंगे वो इस तरह आएगा आपको। किस तरह आएगा? इस तरह। देखो आप 100% डी ले रहे हैं, 100% एल ले रहे हैं। जब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एल का मान लीजिए इतना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इनको मिला देंगे ना कॉन्ग्लोमरेट्स को, तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो कम आएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और वो आएगा लेस देन दीज टू, यानी एल से भी कम और डी से भी कम। यानी मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट प्योर कंपाउंड से कम रहता है। जबकि रेसिमेट्स में क्या होता है, रेसिमेट्स में जब आप सपोज 100% डी लिए, आपने उसमें एल मिला दिया, पहले ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर जब आप और एल मिला देंगे तो ये फिर इंक्रीज़ होगा, फिर और एल मिला देंगे फिर डिक्रीज़ होगा, फिर और एल मिला देंगे फिर इंक्रीज़ होगा। समझ में आया ना? यानी अगर ये 50% है, 50 किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेसिमेट की, तो तब इसका ये 50% पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। लेकिन 25% की अगर मैं बात करूँगा, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्योर रहता है। समझ में है ना? तो इसमें इसलिए ये वेरिएशन इस तरह आती है। अब अगर आप सीडो रेसिमेट लेंगे, यानी जहाँ पे 75% एक का और 25% दूसरे का रहता है, तो वहाँ पे आप 100% डी ले लो, 100% एल ले लो, इनको मिक्स करो, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखना, ये ग्राफ्स को याद रखना। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है? रेसिमाइजेशन का मतलब रहता है कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड into RM, racemic mixture. Conversion of optically pure compound into racemic mixture is called रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिमाइजेशन। सपोज हमारे पास में कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, अगर आप इसको बहुत देर तक रखेंगे ना,
तो ये स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है माइनस आइसोमर में, फिर ये माइनस वापस प्लस में कन्वर्ट होता है, यानी डेक्स्ट्रो लीवो में और लीवो डेक्स्ट्रो में, अनटिल ये इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं या इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो तब बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्लियर? और रेसिमाइजेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेसिमाइजेशन होता क्या है और रेसिमाइजेशन किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म वगैरह क्या है। ठीक है, तो आज इतना ही फिलहाल।